So now I want to talk about education, sir. And I am so excited to talk about this because we started Think School and हमारा tagline ये बोलता है that we want to put a dent in the Indian education system of India. And I am a product of a failed education system. मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है एंड थैंक गॉड आई एम नॉट बिल्डिंग बिल्डिंग्स, अदरवाइज बिल्डिंग्स खड़ी नहीं होती. मेरा जो फोटो था वो अखबार में छपता, देखो गणेश प्रसाद ने बिल्डिंग बनाया और गिर गया. बट जब मैंने कैब ड्राइवर से बात किया, जब मैंने रिक्शा ड्राइवर से बात किया, उन्होंने हमको बताया कि बिकॉज schools have seen remarkable transformation in the infrastructure, their lives have remarkably changed, because of which now they're confident that their children are going to a good school. Some people are saying that teachers have become complacent, but I want to take that case off. The very fact, the hard work, which is about changing the infrastructure of the school, that has been done by your government, which is commendable. So I want to understand from you, ma'am, because when I was speaking to Vijay, he told me that you headed this initiative and you made sure that there were systems which were inculcated in such a way that in the long run, these schools will have infrastructure which will always be updated to the modern time. So how did you make this happen and what was the situation before, ma'am? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि किसी भी सरकार की क्या प्रायोरिटी है, ये इस बात से दिखता है कि वो सरकार अपना पैसा कहाँ पे लगाती है. राइट. जब 2015 में सर जब चीफ मिनिस्टर बने, जो पहला बजट प्रेजेंट हुआ दिल्ली असेंबली में, उससे पहले एजुकेशन का बजट दिल्ली सरकार का 5,000 करोड़ का होता था. Okay. एक शॉट में वो डबल करके 10,000 करोड़ कर दिया इन अ सिंगल शॉट. दिल्ली बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने 25% अपने बजट का एजुकेशन में लगाया है. Correct. और लगातार 10 साल से लगाती आ रही है. राइट. तो सबसे पहले तो ये था कि कोई भी ये चीज करने के लिए. मैम एक सेकंड, आपने 25% लगाया ना, बाकी स्टेट्स का कंपैरिजन दीजिए ताकि ऑडियंस को समझ में आए कि कितनी बड़ी बात है. 3%, 4%. Can you give me some examples? 5%. मैक्सिमम. नेशनल लेवल पे शायद 2%. National level पे it's less than 5%. नहीं, सेंटर इज लेस देन 2%. Center is less than 2%, and we've done 25%. 25% of the annual budget. And what happened because of this 25% budget allocation? देखिए, सबसे पहली जो चीज हुई, मुझे याद है अभी भी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्कूलों का बहुत बुरे हाल में था. मुझे अभी भी याद है जब 2015 में मनीष जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, मैं उनकी एडवाइज़र थी. हम लोग जब स्कूलों में जाते थे ना, आप स्कूल के अंदर घुसिए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी. ऐसे होते थे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल. और जिस टॉयलेट की बदबू 100 मीटर दूर आ रही होती थी ना, उसके बाहर कॉरिडोर में बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे होते थे. क्यों? क्योंकि क्लासरूम्स की कमी थी. क्लास में डेस्क नहीं होता था, स्कूल में पीने का पानी नहीं होता था, साफ टॉयलेट नहीं होते थे, सफाई कर्मचारी नहीं होते थे, कोई डेस्क नहीं थे, कोई दीवारें टूटी हुई थी, छत चूरी थी. लाइक अ क्लासिक गवर्नमेंट स्कूल. गवर्नमेंट स्कूल बोलती मेरे दिमाग में यही आता है जो भी आपने अभी डिस्क्राइब किया. देन व्हाट डिड यू डू डिफरेंट टू बिल्ड अ सिस्टम टू चेंज दिस, मैम? देखिए, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ. जैन साहब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे उस समय. ऐसी वॉर फुटिंग पे पीडब्ल्यूडी ने कमरे बनाए. अगर आप 1947 टू 2015 देखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 24,000 कमरे बने इन द 65 ईयर्स. 2015 टू 2025 हमने 22,700 कमरे बना लिए विद इन 10 ईयर्स. दैट्स अमेजिंग. सो द स्पीड एट विच इंफ्रास्ट्रक्चर वाज बिल्ड, और मैं ये मानती हूँ, और उसमें जैन साहब का मैं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानती हूँ, कि ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना. अच्छा, मुझे भी शुरू में लगता था कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत है ग्रेनाइट लगाने की, ऐसी क्या ज़रूरत है स्टेनलेस स्टील की हमें रेलिंग्स लगाने की. लेकिन आज अगर आप स्कूलों में जाइए, जो इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जब सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, अपना कॉलर उठा के जाते हैं, अपना सीना चौड़ा करके जाते हैं. एक ही चीज़ से मैं बताऊँ, शील कंटिन्यू. 2015 में सरकार बनी, एक स्कूल में हम लोग गए, एक बच्चे से पूछा, हमने कहा भाई आप तो देश का भविष्य हैं. उस बच्चे ने कहा नहीं सर, मैं देश का भविष्य नहीं हूँ, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूल वाले हैं. अच्छा. हाँ. yes. आज 7 साल बाद जब उसी स्कूल में गए, वही बच्चा मिला, कहता सर. देखो, मैं ना सरस्वती विहार में रहता हूँ. हमारे साथ में पीडब्ल्यूडी ने, दिल्ली सरकार ने एक स्कूल बनाया था. हमारी सरकार बनी तो स्कूल को तोड़ के दोबारा बनाना पड़ा आफ्टर 20. सारे स्कूलों को दोबारा बनाया है.
बाय द वे। तोड़ना पड़ा। जितने स्कूल थे सारी बिल्डिंग्स को तोड़ के सारी बिल्डिंग्स को दोबारा बनाया गया है, एंड दैट इज द रीजन वी हैव वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स टुडे। आज हमारे स्कूलों के अंदर ना ऑडिटोरियम्स देखिएगा प्राइवेट स्कूलों से कहीं बेटर हैं। एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, स्विमिंग पूल बनाए, लिफ्ट्स। अगर 3-4 मंजिली स्कूल है तो लिफ्ट लगी हुई है स्कूलों के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। Sir, was this a question of just intent or could any government have done this? इंटेंट, That's it. नीयत। नीयत के सवाल है, बाकी और कोई सवाल नहीं है। द ईजियर पार्ट वाज टू इन्वेस्ट। मतलब जब शुरू में हुआ था तो हमने पहले साल में कहा कि सारे टॉयलेट ठीक कराओ, 4-5 चीज़ों पे जोर दिया। सफाई, टॉयलेट, बाउंड्री, स्कूल की बाउंड्री, पीने का पानी, ये 4-5 चीज़ों की हमने सारे, ब्लैक बोर्ड, ये सारे स्कूलों के अंदर एक साथ पहले साल में हमने किया। बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट। फिर स्कूलों की बिल्डिंग्स तोड़ के बनानी चालू की। लेकिन लोग अपने बच्चों को अच्छी बिल्डिंग के लिए स्कूल में थोड़ी भेजते हैं, रिजल्ट्स के लिए भेजते हैं। फिर हमने सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को अब्रॉड भेजा ट्रेनिंग के लिए। फिनलैंड भेजा था ना सर? फिनलैंड भेजा, सिंगापुर भेजा, कैम्ब्रिज भेजा, IIM अहमदाबाद, हमारे हजारों टीचर्स को हमने IIMs में भेजा। क्या हुआ सर उसके बाद? When the teachers came back, what was the change in their मैं perspective? आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हमारा एक बैच ऑफ प्रिंसिपल्स IIM अहमदाबाद गया था। सो वंस दे फर्स्ट दे केम बैक, तो मैं उनमें से कुछ के साथ बैठी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि कैसा रहा, क्या अच्छा लगा। आई विल नेवर फॉरगेट दैट कॉन्वर्सेशन। उस प्रिंसिपल ने 2 चीज़ें कही। उसने कहा कि IIM अहमदाबाद में हम जब गए, कहते वहाँ पे हर क्लास बिल्कुल डॉट टाइम पे शुरू होती थी, राइट। उसने एक दूसरी चीज़ कही। उसने कहा कि वहाँ के डायरेक्टर ने भी आके हमारी एक क्लास दी थी और सारे उनके सीनियर प्रोफेसर्स ने पढ़ाया। ही सेड दैट वो इतनी तैयारी करके आते थे क्लास के लिए, चाहे वो एक लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो या IIM अहमदाबाद का डायरेक्टर हो। आप इस बात को समझिए, जब वो 2 चीज़ें पॉइंट आउट कर रहा है, पहली बार एक दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन का इथॉस देखने का मौका मिला। पहले उन्होंने देखा ही नहीं था। पहले उन्होंने देखा ही नहीं था कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन क्या होता है, उसका माहौल क्या होता है, उसका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्या करता है, उसके टीचर्स क्या करते हैं। तो IIM अहमदाबाद में वो लीडरशिप ट्रेनिंग तो लेके आए, सिंगापुर में वो लीडरशिप ट्रेनिंग, कैम्ब्रिज में वो लीडरशिप ट्रेनिंग तो लेके आए, पर पहली बार उनको एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन देखने का मौका मिला। उनको लगा कि भाई मुझे अपना स्कूल यहाँ पे पहुँचाना है। वरना वो यही देखते थे, मेरे बगल का सरकारी स्कूल भी टूटा हुआ है, इस तरफ भी टूटा हुआ है, यहाँ से भी बच्चे छुट्टी होने से पहले भाग जाते हैं, यहाँ से टीचर ट्रेन पकड़ने के लिए भाग जाते हैं। तो बेंचमार्क चेंज हो गया उनका। बेंचमार्क उनके चेंज हो गए। गॉट इट। दूसरा मैं ये भी देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हमने करी वो रॉकेट साइंस नहीं थी, वो बहुत सिंपल चीज़ें थी। अब जैसे स्कूलों में सफाई नहीं है, या आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे कोई सफाई के लिए लगाना है, आपको उनको मटेरियल देना है कि भाई जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से इतनी सफाई होनी चाहिए, और सफाई नहीं हो तो उसके हिसाब से पेनल्टीज होनी होगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट किसी ने उससे पहले अपना माइंड ही नहीं अप्लाई किया। नियत नहीं थी। एजुकेशन प्रायोरिटी ही नहीं थी। सर इतना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब हमने शुरू में ये बात हुई कि साफ सफाई करनी है, तो हम एक नए सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्ट को लाने के प्रोसेस में थे। तो तब हम बड़ी चर्चा करते थे कि भाई इतने बच्चे हैं तो इतने सफाई कर्मचारी चाहिए, और आपको इतना हार्पिक चाहिए, और आपको इतना साबुन चाहिए। आई रिमेंबर वंस टेलिंग मनीष जी, मुझे कई बार लगता है मैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट में काम करती हूँ रादर देन एजुकेशन डिपार्टमेंट। लेकिन जब स्कूल साफ होते हैं ना, even before the infrastructure change, when the schools started getting cleaner, that was also signaling of intent. कि पेरेंट्स आके कहते थे कि क्या हुआ जी, शुरू में 1 साल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदला, लेकिन 1 साल में शुरू में स्कूलों में सफाई हो गई, वहाँ पे पीने का पानी आ गया, वहाँ पे क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड आ गए, टॉयलेट साफ हो गए। तो ऑल ऑफ अ सडन बच्चों को भी लगने लगा, पेरेंट्स को भी लगने लगा कि भाई स्कूल सिस्टम सीरियस है। करेक्ट। टीचर्स को भी लगने लगा कि भाई सरकार इन बच्चों के बारे में कुछ चिंता कर रही है। तो टीचर्स को भी ये मैसेज जाता है कि भाई द गवर्नमेंट इज सीरियस, गवर्नमेंट की नीयत है कि इन बच्चों को अच्छा माहौल दिया जाए और उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई दी जाए। मैं इनफैक्ट को और इंटेंट को फर्दर डिफाइन करिए। द इन्वेस्टमेंट बाय आवर गवर्नमेंट इन एजुकेशन वाज नॉट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। द इन्वेस्टमेंट was in the first year, first budget. Was in the first budget. The investment in education by our government was for the next generation, not for the next election, which is the most That's critical most aspect. important. करेक्ट।
because every party would just optimize for the next election if they wanted to do this just for politics. Ma'am, in fact, just to validate your statement, I in fact went to school in Kiran Vihar. This was day before yesterday. In Delhi. Sorry sir? In Delhi. In Delhi. तो जब किरण विहार के स्कूल में मैं गया था, वहाँ पे I saw that there were CCTV cameras which were crystal clear. And when I spoke to the principal over there, he said that CCTV camera is a luxury and I can monitor all the classrooms from here. He said that with pride. So I was just thinking to myself as to why is this CCTV camera such a big deal? And when I went back to my school days, I realized that even in a private school back then, CCTV cameras weren't there. So there was no way to monitor if there is something bad that's happening in a particular classroom or not. But now there is such a big safety net that especially when there are rising cases of sexual harassment, once there is CCTV camera that is installed, there is at least some deterrence that something like this cannot happen. You can check if what exactly is the teacher doing in the classroom when there is CCTV camera. In fact, when I spoke to him, in fact, जब मैं गया था मैम स्कूल में, स्कूल बहुत ही साफ था. So I would say, हाँ मैं बिना बताया गया था. तो हमने बोला था कि हम केजरीवाल सर से मिलने जा रहे हैं, तो हम आपके स्कूल का असेसमेंट करने को आए. तो हमको लगा कि चलो प्रिंसिपल मान जाएगा. उन्होंने बोला कि आपके पास नोटिस है कि नहीं है. तो हमने बोला नोटिस नहीं है, बट हम आपको ईमेल दिखा देंगे. बट हमने बोला कि सर बता दो ना सर क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, हम सच में उनसे मिलने जा रहे हैं, तो मिलने के बाद ही हम फोटो दिखा सकते हैं आपको, तो प्लीज़ हमको बताइए. तो उन्होंने हमको बताया कि इंप्रूवमेंट तो काफ़ी सारी हुई है हमारे पर, फिर भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पाते हैं, बट पहले से हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि हम लर्न करें और बच्चों को सिखाएं. सर एक एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन वाला क्वेश्चन पूछ लूँ मैं. Are we teaching our teachers how to use ChatGPT and teach students how to use ChatGPT? वो शायद अभी नहीं है. वो अभी नहीं है, पर मैं आपको बात बताऊं, लोग खुद ही सीख जाते हैं. टीचर्स को हम सिखाएं ना सिखाएं, बच्चे तो 100% सीख जाते हैं. मैम यहाँ पे एक्चुअली मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ. इनफैक्ट द फ्रेंड जिसके घर पे मैं रुका हूँ, हिज नेम इज अंश मेहरा. ही रन्स अ स्कूल कॉल्ड द कटिंग एज स्कूल, और वो बड़ी बड़ी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बनाता है हाउ टू यूज ChatGPT. आई विल गेट हिम टू मेक अ स्पेशल वीडियो फॉर चिल्ड्रन and for teachers. वो 1 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो होगा. If you could just circulate that in schools and make it mandatory for them to watch it, that would make a huge difference. Because sir, ChatGPT is such a wonderful thing. Every phone that has WhatsApp now can use ChatGPT. You can literally speak to ChatGPT and understand every single physics concept, chemistry concept. और जब मैं IIT JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, सक्सीड नहीं हुआ, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब आई रोडो करके फिजिक्स का बुक था, और उसका जो सोल्यूशन भी मिलता नहीं था उसका, शायद कोई रशियन ऑथर था, और HC वर्मा था जिसका भी सोल्यूशन मिलता नहीं था, उसको अलग से खरीदना पड़ता था. बट आज इतना मैजिकल लगता है कि आप उसी क्वेश्चन को डाल दो ChatGPT में, वो आपको एक्सप्लेन भी करेगा, आप उसको क्वेश्चन पूछते रह सकते हो और आपको जवाब देता रहेगा. And to a large extent it's free, so any kid or any teacher can use that in such a way that they can empower the kid to study even without the teacher, even without the availability of the teacher, which is a great thing. So I will definitely do that. We would be happy. It would be great if you could just circulate that. Hi guys, thank you so much for watching the Indian Business Podcast. If you find value in our work, please hit that subscribe button, because for you it might be a zero effort task, but for us that subscriber count is an important instrument to get great guests to our podcast and to make this podcast better for you. So if you find value, please subscribe.